गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रही हूं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। ये बहुत आसान सा टॉपिक था। ऑब्जेक्टिव को मैं अलग से रखी क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव का जमाना है और जो चीजें हम जानते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है, क्या आप उसका आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जजमेंट के लिए हम लोग छोटे छोटे, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, हो सकता है तो 10 मिनट का भी हो। 7 क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के। स्टार्ट करती हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ मैट्रिक्स ए is said to be symmetric if। अब आपको बताना है मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। मैं याद दिला दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है। ये किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से ऐसा, तो अगर हम किसी एलिमेंट का ट्रांसपोज करें तो वही रह जाएगा। आपने पढ़ रखा है ट्रांसपोज करने से रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, रो कॉलम में एंड कॉलम रो में। यहां आई जे जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा ए जे आई। इट मींस ए जे आई इक्वल्स हो गया ए आई जे के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड नंबर मैं नहीं बताने जा रही, आपको कमेंट करना है। मैं थ्योरी में पढ़ा चुकी हूं, आपको कमेंट करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, मैं नहीं बताने जा रही, आपको खुद ही कमेंट करना है। शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से सीखिएगा, इनफैक्ट बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का मैं करवाऊंगी। ये बिल्कुल यूनिक पैटर्न है। इस पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड क्यों पूछती है? सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, 1 मार्क में नहीं भी तो 3 बार पूछ चुकी है। स्टेट बोर्ड 1 बार पूछी है। कैसे होगा देखते हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें पता है सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमारा ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए। इट मींस ए आई जे का ट्रांसपोज माइनस सेम ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई। अब यहां से x बोला है, x कैलकुलेट कर रहे हैं। x किस पोजीशन पे है? 3 1 पोजीशन पे है, तो a 3 1 होगा। 3 1 इक्वल्स टू माइनस इसका रिवर्स a 1 3। 3 1 के जगह x है और 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के जगह -2 है, इसलिए x की वैल्यू 2 हो गई। कौन से ऑप्शन में 2 है? बी ऑप्शन। यहां बगल में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए है, इसका मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज माइनस ए आई जे है। आप बच्चे पढ़ चुके हैं, किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपोज करने से
रो एंड कॉलम की पोजीशन चेंज होती है जब मैं इन दोनों का ट्रांसपोज करूंगी। ए आई जे बन जाएगा ए जे आई इक्वल्स टू, ये कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में था। ए और बी चाहिए, ए है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी के हेल्प से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लगाऊंगी तो -1 2 का रिवर्स होगा 2 1, और बी चाहिए, बी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे माइनस इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी। अब कॉन्सेप्ट तो लिख लिया, इंप्लीमेंट कर लेती हूं। 1 2 ये रहा ए, माइनस 2 1 तो ए तो आ गया, 3 1 बी है, माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 है। ए और बी दोनों पता चल चुका है। अब मैं लिखूंगी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल बी, हेंस ए एंड बी इज -2, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए कॉमा बी इज -2, 3। पहले ए का बाद में बी का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा मैच कर चुका है। मैंने 2 बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। अगर कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मींस क्लियर नहीं किया है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी ए। अगर कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा यह बताना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं इसे P मान ली। अब P का ट्रांसपोज करके दिखा दूंगी, मैं P का ट्रांसपोज करके दिखाऊंगी। अगर ये P आया तो सिमेट्रिक होगा, -P आया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इन दोनों में कुछ नहीं आया तो नन कर दूंगी। तो P का ट्रांसपोज लेने के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया, A प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले का ट्रांसपोज दूसरे का ट्रांसपोज, तो यहां है पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज ये कैंसल आउट हो जाएगा, ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज ये कैंसल आउट हो गया। अब अगर अच्छे से देखें, ए ट्रांसपोज प्लस ए को ऐसा लिख सकते हैं, और यही तो P था, क्योंकि P ट्रांसपोज बराबर P आ गया, इसलिए P इज, इसलिए यह P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या गिवन है? गिवन है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब ये और सिमेट्रिक मतलब ये, सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए। हम मान लेते हैं लेट आर इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। अब ये सिमेट्रिक है कि ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब मुझसे आर के बारे में पूछा जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि आर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये जानना चाहती हूं तो इसके लिए हमें ए बी माइनस बी ए यानी आर का ट्रांसपोज करके देखना होगा। ए बी माइनस बी ए
का होल ट्रांसपोज, यही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ए बी का ट्रांसपोज होता है बाद वाला का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज, बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। यूजिंग 1 एंड 2, अगर मैं देखूं यूजिंग 1 एंड 2 तो बी ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज के जगह बी, ए ट्रांसपोज के जगह ए, फिर से ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए एंड बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। अब ए बी माइनस बी ए आया क्या? नहीं, मैं माइनस कर ली तो अब ये आर के इक्वल दिख रहा है। ए बी माइनस बी ए को ही आर कहेंगे तो ये आर के इक्वल दिख रहा है। ए बी माइनस बी ए आर के जैसा दिख रहा है तो मैं बोलूंगी इसलिए आर का ट्रांसपोज माइनस आर आ गया, क्योंकि ये देख लीजिएगा इतना नीचे तक आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आर ट्रांसपोज माइनस आर आ गया इसलिए आर इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए इज, इसलिए दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए R इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, इट मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ध्यान रहे मैंने तो ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कराया, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब्जेक्टिव में दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं टिक की। इसका तो मैं थ्योरी में लिखवाई हुई थी कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है वाइल A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट टिक नहीं किया सो दैट कि आप सब्जेक्टिव के लिए भी खुद को तैयार रख सकें। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने से पहले दो तीन इंफॉर्मेशन दे दूं। पहला, अब हम लोग मैट्रिसेस 80% कवर अप कर चुके हैं। मेंस लेवल का मैं 2 वीडियो लाऊंगी, सिर्फ एनडीए के लिए भी कवर अप कर चुकी हूं, लेकिन कुछ यूनिक टिपिकल एंटिक टाइप के प्रॉब्लम जो एनडीए पूछती है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगी। उसमें यानी आप एनसीईआरटी बना रहे हैं और अगर कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया, जैसे वर्ड प्रॉब्लम, एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम या प्रोडक्ट का वर्ड प्रॉब्लम, या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, या उस पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन जो यूनिक हैं, अलग से मुझे आपका उस पर अटेंशन चाहिए, इसलिए उन टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, जो कल नहीं, कल तो मैं दूसरा टॉपिक रिलीज करूंगी, परसों वो मिक्स टॉपिक पर लेक्चर अपडेट करूंगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अब क्योंकि मैट्रिसेस 80% ओवर हो गया, इसलिए टेस्ट देने के लिए अब आप तैयार रहिए। YouTube पर एक टेस्ट लूंगी, वहीं दूसरा टेस्ट ऐप पर लूंगी। YouTube का चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगा, और ऐप पर ऑल्टरनेट में टेस्ट लूंगी। अगर आप अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक तीसरी बात, इन सारे टॉपिक का, चैप्टर्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डेली 4 PM व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूं। आप चाहें
तो उस ग्रुप से खुद को जोड़कर ये सारा पीडीएफ ले सकते हैं। जितने टेस्ट भी मैं यूट्यूब पर लेती हूं उन सब का सॉल्यूशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूं, सो दैट आप क्लास नोट्स बना सकें। इसका भी भेज देती हूं, इसलिए अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को नहीं जोड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जोड़ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलती हूं। बहुत यूनिक बेहतरीन क्वेश्चन। अगर मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा? डायगोनल आपको याद है ना, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हो। तो मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्योंकि ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज यही होना चाहिए। वही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सेम मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज ऐसा होना चाहिए। दोनों का एलएचएस बराबर है, इट मींस आरएचएस बराबर होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, दोनों को एक तरफ कर ली मैं, टू ए आई जे इक्वल्स टू 0। इसलिए बोलेंगे हम, इसलिए मैं बोलूंगी कि यस, इसलिए ए आई जे इक्वल्स टू 0। ए आई जे मतलब एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा, इट मींस मैट्रिक्स ए इज 0 मैट्रिक्स। इसलिए मैट्रिक्स ए को 0 मैट्रिक्स बोलूंगी एंड ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब आज का ये टॉपिक यही खत्म करती हूं। होमवर्क आप बच्चों को देखकर डर लग रहा होगा, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे होमवर्क कम होता जाएगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे टिपिकल टॉपिक पूरे मैट्रिसेस का। मैं बहुत मेहनत करूंगी उस पर, तब तक समझाती रहूंगी जब तक आप समझ ना जाए, लेकिन समझ में आ जाएगा ये मेरी गारंटी है और मेरा आप पर विश्वास है कि आप भी इतने बार उस वीडियो को देखेंगे जब तक कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए। एनसीईआरटी तो लास्ट डे ही आप बना चुके होंगे, लास्ट लेक्चर में ही मैं दे चुकी थी, मॉर्निंग में ही शायद लेक्चर रिलीज हुआ। आरएस अग्रवाल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल से मैं इसलिए देती हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है और पीडीएफ मेरे पास आरएस अग्रवाल का अवेलेबल है। इसका पीडीएफ मैं उसी से होमवर्क दे रही हूं जो ऐप पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दी हूं। अगर आप बुकलेट बनाते हैं तो इन दोनों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा क्वेश्चन पेज 10 पर अवेलेबल है, ये इतना सारा क्वेश्चन पेज 10 पर अवेलेबल है, इसलिए अगर आप बुकलेट बनाते हैं तो इसको तो आप पहले छोड़ ही दीजिए, या अगर ये बना चुके हैं तो पेज 10 छोड़ दीजिए। ये आप बनाना चाहिए आपको, ये सारा बनाइए और बनाने के साथ ही तुरंत पहले क्लास नोट्स बना के ग्रुप में सेंड करिए या मुझे पर्सनली भेजिए, और सेकंड में सारे होमवर्क बनाकर भेजिए। आपका होमवर्क आना मुझे बहुत खुशी देता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि आपको मैट्रिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ना या नहीं। आपका कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता है। हाँ, अगर आपके लिए, आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन है, जैसे मैम ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्वेश्चन का लेवल हाई चाहिए, फास्ट चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए,
लेकिन कमेंट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव से मत देखिएगा। मेरे लिए मैं जो लेक्चर बना रही हूं हर लेवल के बच्चों को कवर करती हूं। जो सबसे लो लेवल के उनके लिए लो लेवल का क्वेश्चन, जो मीडियोकर है उनके लिए एवरेज लेवल का क्वेश्चन, और जो हाई अच्छे लेवल के बच्चे हैं उनके लिए तो लास्ट में मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराती ही हूं, और आईआईटी मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चन करवाती हूं। मैट्रिसेस में भी मेंस में कम, एडवांस में ज्यादा पूछे जाते हैं। मेंस के लिए 2 लेक्चर लाऊंगी, सिमिलरली एडवांस के लिए भी मैं मैट्रिसेस में 2 लेक्चर लाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूं कल सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच।